बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर सामने आ रही। श्रद्धांजलि सम्मान समारोह में सीएम धामी शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी पहुंचेंगे। गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचेंगे सीएम धामी। बस थोड़ी देर में शहीद स्मारक स्थल पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गांधी पार्क स्थित शहीद स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। बस थोड़ी देर का इंतजार और करना है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से। श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह में आज सीएम धामी शिरकत करेंगे। देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी से शिष्टाचार मुलाकात की है। विधायक प्रदीप बत्रा ने मुलाकात की है और ये मुलाकात पूरी तरह से शिष्टाचार मुलाकात रही है। अपने परिवार के साथ विधायक प्रदीप बत्रा ने सीएम धामी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर उन्होंने शिष्टाचार भेंट की है। रुड़की विधानसभा से विधायक है प्रदीप बत्रा। उन्होंने मुलाकात की है सीएम धामी से। प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री धामी से शिष्टाचार मुलाकात की है। सीएम आवास में पहुंचकर उन्होंने मुलाकात सीएम से की है। सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट हुई है। विधायक किशोर उपाध्याय ने मुलाकात की है सीएम धामी से। इनकी भी मुलाकात हुई है। विधायक किशोर उपाध्याय ने मुलाकात की है। सीएम आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई है। चेरी विधानसभा से विधायक है किशोर उपाध्याय ने शिष्टाचार मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर विधायक ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की है। चेरी विधानसभा से विधायक है किशोर उपाध्याय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में 17 दिसंबर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत सभी विभाग मिलकर ग्राम न्याय पंचायत और बहुउद्देश्य शिविर भी लगाएंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी के साथ साथ ही पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। धामी सरकार ने इस अभियान को सिफूका बताते हुए कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। धामी सरकार पहुंचेगी जन जन के द्वार। कांग्रेस का तंज, काम जीरो बस प्रचार। सरकार के अभियान का बीजेपी ने किया स्वागत। कांग्रेस बोली शिगुफे छोड़ना इनकी आदत। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 17 दिसंबर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत प्रदेश सरकार की ओर से हर ग्राम न्याय पंचायत तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में सभी विभाग मिलकर बहुउद्देशीय शिविर लगाएंगे, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। इस अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित 23 विभाग शामिल होंगे। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कैंप लगाने से पहले मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे ज्यादा लोग इन कैंपों में पहुंचें और उन्हें लाभान्वित करने की सरकार की मंशा पूरी हो सके। बीजेपी ने सरकार के अभियान का स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे सरकार का नया शिगुफा बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार कभी मंत्रियों, कभी अधिकारियों के जनता के द्वार भेजकर जन समस्याओं के समाधान की बात कहती तो है, लेकिन धरातल पर होता कुछ नहीं और इस अभियान में भी खाली प्रचार होगा, जनता को कुछ राहत नहीं मिलने वाली। क्योंकि ये जनता की सरकार है और सरकार की संवेदना हमेशा जनता के प्रति रही है और इसी कार्यक्रम के निमित्त 17 दिसंबर से लेकर के अगले 45 दिनों तक सरकार जनता के द्वार के माध्यम से जो छोटी छोटी वहाँ की समस्या हैं और इसके साथ साथ जो वहाँ की मूलभूत समस्या हैं उनका त्वरित निस्तारण और उसी प्रत्येक न्याय पंचायत में जो कार्यक्रम होने हैं उसी न्याय पंचायत में उसका निस्तारण हो, इसलिए सरकार ने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। की सरकार नहीं बल्कि प्रचार की सरकार है। प्रचार की सरकार प्रचार के लिए जनता के द्वार जा रही है। देखिए, योजनाएं जो हैं, आप किसी भी योजना में किसी भी विभाग की किसी भी योजना को अगर ले लें, वो कहीं पर धरातल पर नहीं है। कमीशन की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है और जो 1000 करोड़ की प्रचार की सरकार है, वो प्रचार करने के नित नए तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, अब
जन समस्याओं के समाधान को लेकर बहुउद्देशीय शिविर जिला तहसील स्तर पर आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन धामी सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए इसे ग्राम और न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया है, जिससे राज्य का कोई कोना सरकार की योजनाओं से अछूता नहीं रहे और जनता की समस्याओं का भी तेज गति से समाधान हो सके। अब देखना होगा कि सरकार की मंशा धरातल पर कितनी गंभीरता से उतरती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड की राजनीति में नेताओं के बीच एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हुए नेता नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी एक दूसरे के नेता पर जुबानी हमला भी कर रही हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि राजनीति में ईमानदारी, शुचिता जरूरी है। हमें व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए, चाहे नेता किसी भी पार्टी का हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हरक सिंह रावत किसी पर व्यक्तिगत हमला करते हैं तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब उन पर टिप्पणी की जाती है तो वहीं वो उसी अंदाज में जवाब दे देते हैं। मैं राजनीति में ये समझता हूं कि राजनीति शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है और विचारधाराओं जब अलग होती है तो उसी पर जो है हम बात करते हैं। अब हरक सिंह जी ने कोई बात कही, मैं उस पर कोई बात कहूं तो कदापि उचित नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में भी बिलो लाइन हिट नहीं करना चाहिए। तो ये जो है बनाए रखने का काम करना चाहिए कि जहाँ एक और हम दूसरे की राजनीति परस्पर विरोधी हैं, वहीं हम समाज में हर समय एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का भी काम करते हैं। अब हरक सिंह राव जी ने उन बातों का उल्लेख किया है जो बातें उनके साथ घटित हुई, और मैं समझता हूँ कि उनके उल्लेख करने से भाजपा में जो तमाम नेता है वो असहज हैं। अपना अपना तरीका राजनीति करने का होता है। अच्छा, उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पार्टी ने प्री एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रदेश संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति की है। इसके संचालन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश संयोजक मनोज रावत का कहना है कि वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं ताकि समय पर BLA 1 और BLA 2 की नियुक्तियां की जा सके। साथ ही कांग्रेस बीजेपी की गतिविधियों पर भी पूरी नजर रख रही है, ऐसा उनका कहना है। तो कांग्रेस उत्तराखंड में तैयारी कर रही है। चुनाव को लेकर अभी से ही एक्शन मोड पे कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। इस तरह का खेल तो पूरे देश में चल रहा है और हमारे नेता और संसद में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी उसके प्रमाण भी दे चुके हैं। और अभी आपने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी आपने चुनावों में देखा होगा, बिहार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी बताया कि साहब उनके दिल्ली में भी वोट दिया हमने और बिहार में भी वोट दिया है। उनमें से कुछ ऐसे बेशरम नेता उत्तराखंड के भी थे जिन्होंने बाकायदा अपना फोटो डाले हैं। तो देखिए, जब चोरी करने वाला व्यक्ति अपने आप ही सीना तान करके ये कहे कि साहब हमने ये चोरी करी है, तो इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में किस तरह से आप लोग देखिए, SIR पे अभी पहले हम अपना BLA 2 यानी बूथ लेवल एजेंट 2 बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। इसके लिए कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष गणेश गोदिया जी ने 70 विधानसभा में BLA 1 यानी बूथ लेवल एजेंट 1 की नियुक्ति कर दी है। और वही बूथ लेवल एजेंट जो 1 होता है वो अपनी विधानसभा के सारे पोलिंग बूथों के लिए बूथ लेवल एजेंट 2 की नियुक्ति करता है। उन्हीं के हस्ताक्षर से फिर वो फॉर्मों को जो उस विधानसभा का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है उसको जाते हैं और उसके बाद वो मान्य हो जाता है और अपने पोलिंग बूथ पर वो BLO के साथ काम कर सकता है, आपत्तियां दे सकता है। कि बूथ लेवल एजेंट को काफ़ी शक्तियां प्राप्त हैं। वो एक परफॉर्मा पर उन व्यक्तियों के नाम दे सकता है कि जिन लोगों के नाम उस पोलिंग बूथ से कटने चाहिए थे, या जिन व्यक्तियों का वोटर लिस्ट में नाम का स्थानांतरण एक पोलिंग बूथ से दूसरी जगह होना चाहिए था, उसको भी दे सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा काम उसका यह है कि जब मतदाता सूची तैयार हो जाएगी तो उस मतदाता सूची में कुल कितने पेज
देहरादून में उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मिले हैं। उन्होंने मंत्री से कहा है कि 12 साल या उससे अधिक सेवा कर चुके उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता और समान वेतन, नो वर्क नो पे जैसी बातें जल्दी से लागू किया जाए। गणेश जोशी ने सकारात्मक जवाब भी दिया है, भरोसा दिलाया है कि सरकार उपनल कर्मचारियों के हितों में जरूर बड़ा कदम उठाएगी। तो कर्मचारियों ने मांग किया है और कहा कि जल्द ही ये नियम जो है लागू किया जाए। इसे लेकर मंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। सहस्त्रधारा क्षेत्र सितंबर में आई आपदा से प्रभावित 12 परिवारों को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनके घर और दुकानों के निर्माण के लिए ईंट, सरिया, टीन की चादरें भेजकर मदद की है। मंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद भी मिलेगी। वहीं उन्होंने अपने CSR फंड से मदद की है और इस मदद के लिए लोगों ने उनका आभार भी जताया है। सुदर्शन मदन गोपाल सूरी चैरिटेबल सोसाइटी ने उनका धन्यवाद व्यक्त किया है। तो आपदा प्रभावित 12 परिवारों को मदद जो है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा की गई है। देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और सीएम पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए लाइव सामने आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी इस वक्त मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम धामी पहुंचे हुए हैं देहरादून और विजय दिवस के अवसर पर आयोजित की गई है श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। वीर जवानों को सम्मान और श्रद्धांजलि आज सीएम धामी देंगे, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। विजय दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि एवं सम्मान देने के लिए सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। देहरादून से लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देहरादून से लाइव तस्वीरें सीएम धामी पहुंचे हुए श्रद्धांजलि सम्मान समारोह में सीएम धामी पहुंचे हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री के सम्मान में आदरणीय गणेश जोशी जी, खजानदार साहब और तमाम उपस्थिति उन महान नायकों को, वीर पुरुषों को, जिन्होंने वीर गाथा की चोटों पर अपना नाम हमेशा हमेशा अजर अमर किया है, उनको अपनी भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो स्वयं सैनिक सपूत का गौरव जिनको मिला है, श्रद्धांजलि सम्मान समारोह में सीएम धामी पहुंचे हैं। वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके शौर्य को प्रणाम करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। उन तमाम वीर जवानों को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। और चूंकि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी श्रद्धांजलि सम्मान समारोह में पहुंचे हुए हैं। वीर जवानों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है और उन वीर जवानों के किए गए कार्यों को भी नमन करते हुए सीएम धामी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी साहब, हमारे सम्मानित राजपूत रोड के विधायक परम श्रद्धेय सम्मानित खजानदार साहब और तमाम उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए और विनम्रता पूर्वक आग्रह निवेदन अपने देशभक्ति की भावना के साथ ऐसे ही तो हम उन जाबाजों को नमन और वंदन के रूप में करें। कैंट के विधायक हमारे देश में माननीय
भी सीएम धामी ने दिया है और देशभक्ति के लिए उनका जो जज्बा था, उनका जो कार्य था, उसे भी याद करते हुए आज विजय दिवस के अवसर पर सीएम धामी नजर आ रही हैं। श्रद्धांजलि सम्मान समारोह में पहुंचे हुए सीएम, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, और हर वीर जवान को, शहीद जवान को आज पूरा देश याद कर रहा है। उनके किए गए कार्यों को लेकर देश सलाम कर रहा है। तो श्रद्धांजलि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। वीर दिवस के मौके पर वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके सम्मान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गांधी पार्क में ये कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त। शहीद सैनिकों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है। 1971 में सेना की जीत पर विजय दिवस मनाया गया था और आज विजय दिवस है। उसी पल को फिर से याद करते हुए देशवासी नजर आ रहे हैं। चूंकि ये देहरादून से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम धामी को तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। वीर जवानों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं सीएम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी को लेकर कही गई बात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अपनी पुरानी सोच जो है छोड़ चुकी है और कम्युनिस्ट और माओवादी विचारधारा से प्रभावित हो गई है। विनोद चमोली ने राहुल गांधी के पुराने बयान को लेकर इसका उदाहरण भी दिया है और उन्होंने कहा कि ये राज्य के लिए खतरनाक है और जनता को जागरूक रहने की जरूरत है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर नाराजगी जताई है। साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को ऐसी हरकत करने से छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया गया था, उससे बीजेपी खफा है। प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं अराष्ट्रीय है, मैं ऐसा मानता हूँ, उचित नहीं है। और मैं बहुत लंबे समय से कांग्रेस को वॉच कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने आइडियोलॉजी से हट गई है और कहीं ना कहीं जो कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट सोच है, जो माओवादी सोच है, वो कांग्रेस पर हावी हो गई है। आप अगर पीछे का भी रिकॉर्ड देखेंगे तो पीछे एक बार राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांट दूंगा। ये तो माओवादी सोच है। उनका जो अपीयरेंस है, जिस तरह वो आजकल रहते हैं, उन्होंने वही पैटर्न पकड़ा हुआ है जो कम्युनिस्ट पैटर्न है। इस नारे के अगर गहराई में आप जाओगे तो ये नारे कम्युनिस्ट लोग लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से हट गई है और कांग्रेस पर कम्युनिज्म हावी हो गया है, वो सोच हावी हो गया है और उस ओर आगे बढ़ रही है, जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और कम से कम उत्तराखंड के संदर्भ में ये कह सकता हूँ कि हमने 62 के अंदर वो समय भी देखा है कि जब यहाँ पर नारे लगे थे कि दिल्ली दूर और पेकिंग नज़दीक, उत्तराखंड के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो ये सोच अगर उत्तराखंड तक आती है तो उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक है। तो उत्तराखंड की जनता को सचेत हो जाना चाहिए कि कांग्रेस में जिस प्रकार से माओवाद हावी हो रहा है, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन भी हुआ था, इस प्रकार के नारे, उसमें भी वो दिल्ली जेएनयू के पैटर्न पर नारे लगे, उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। तो ये जो हो रहा है कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। इस पर उत्तराखंड की जनता को सजग हो जाना चाहिए और कांग्रेस को भी एक बार जरूर चिंतन करना चाहिए कि क्या कांग्रेस अपनी मूल आइडियोलॉजी को छोड़कर कम्युनिस्टों की ओर आगे तो नहीं बढ़ रही है, या उनके अंदर कम्युनिस्ट हावी तो नहीं हो गए हैं। जैसे कन्हैया जैसे लोग आज उनके नेता हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये सब चीज़ें उनके बीच में दिखाई पड़ रही हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेता और विभिन्न जिलों के हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि ऐतिहासिक महारैली है, जिसका संदेश स्पष्ट है कि भाजपा के दिन जाने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। तो रामलीला मैदान में कांग्रेस ने इस महारैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों से ज्यादा की संख्या में कार्यकर्ता भी जुटे। उत्तराखंड के कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से इस रैली की शुरुआत की गई, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज सांसद, मंत्री मौजूद रहे। तौर पर देखिए, जिस तरह का हुजूम पूरे देश से वहां पर उमड़ा है और जिस तरह से लोगों ने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना है और जिस तरह का जोश लोगों के अंदर था, अब
जो राजघाट से जाकिर हुसैन तक कॉलेज तक जो लोग भीड़ गई है, लाखों लाख लोग जो अंदर बैठा था, और फिर उसके बाद 11:40 पर ये स्थिति होगी कि सारे गेटों को बंद करना पड़ा और लाखों लाख लोग बाहर घूमते रहे। ये संदेश बहुत स्पष्ट है कि अब जो है भाजपा के दिन लदने वाले हैं। बहुत हो गया, लोग बहुत परेशान हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये सरकार हटे, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां इनकी है, जो ये करते हैं, मात्र उसकी वजह से इनकी सरकार आती है। मैं नहीं समझता कि अब जनता ने देख लिया है कि ये हमारे वोटों को लूटने की जो कवायद इनकी है। अब मैं समझता हूँ कि आम जन सड़कों पर आएगा। राजनीतिक पार्टियों के लोग तो सड़कों पर हैं ही, लेकिन अब आम जन भी जो है सड़कों पर आएगा। तो निश्चित तौर पर खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से सामने आ रही है। राज्यपाल से मिले हैं पंतनगर के विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने शिष्टाचार मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। राज्यपाल ने कुलपति से जानकारी भी ली है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की जानकारी राज्यपाल ने कुलपति से ली है। तो ये शिष्टाचार मुलाकात हुई है। उत्तराखंड में नए वित्तीय वर्ष में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय पर सहमति के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इसे लेकर निर्देश दिया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट के समय अभी 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं, जिसे बढ़ाने के लिए विभाग काफी समय से प्रयासरत है। तो लगातार ये मांग कार्यकर्ताओं का भी हो रहा था, जो आंगनबाड़ी में काम करते हैं, कर्मचारी हैं, कि उनका रिटायरमेंट वेतन जो है उसे बढ़ाया जाए। हालांकि कैबिनेट की बैठक में इस पर जो है मंथन चल रहा है कि आने वाले समय में उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें खासकर हमारी जो नंदा गौरा योजना है उसके अभी तक कितने आवेदन आए हैं और कितने आवेदन जन्म लेने वाली बालिकाओं के रहे हैं और कितने आवेदन जो है वो 12वीं पास उत्तीर्ण छात्राओं के रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है। जिसमें लगभग जन्म लेने वाले जो आवेदन करता हैं लगभग 12,576 है और जो 2025-26 के हमारे 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं हैं उनके आवेदन लगभग 32,839 हैं। तो लगभग 45,415 टोटल कुल आवेदन आए हैं। अभी चूंकि तिथि 20 तारीख तक की है आवेदन। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।